नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 20 दिसंबर 2023 और दिन आज हो चुका है कहीं ना कहीं बुधवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में प्याज का क्या कुछ माहौल है, कैसी ग्राहकी आज है, कैसा उठाव है और आवकों का क्या कुछ माहौल कल के मुकाबले आज मंडी में देखने को मिल रहा है। आज जो खैरतल से कट्टे आए हैं, क्या वो कम है या ज्यादा है, गिराकी कैसी है, उठाव कैसा है, क्वालिटी अब मंडी में कैसी नजर आ रही है, सारी चीजों पे बात करेंगे और आपको जानकारी देंगे और आपको भाव भी इस वीडियो में हम बताएंगे। तो जो लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चलिए सोनू भैया के पास पहुंचे। भैया नमस्कार। जी नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं भैया? बहुत बढ़िया सर। सोनू भैया, आज क्या कुछ माहौल प्याज के बाजार में? 20 तारीख हो गई, बुधवार का दिन हो गया है। देखिए, जैसा कि हम पिछले हफ्ते से बात करते हुए आ रहे हैं कि खैरतल हमारे पास कुछ ना कुछ आने वाले टाइम में कम पड़ेगा, तो अभी वही देखने को मिल रहा है। आज 10,000 कट्टे की आमदनी खैरतल की है, 28 गाड़ी जो है हमारे पास दिसावर की है और कहीं ना कहीं जो 17-18 गाड़ी कल की खड़ी हुई है, 7 से 8 गाड़ी का नीचे मंडी के अंदर बैलेंस है। तो गाड़ियां जो दिसावर की हैं, बाहर से जो आई हुई हैं, MP और नासिक की या पूना की या गुजरात की या फिर हमारे गोंडल की हो गई हैं, ये सब मिलाकर के 52-53 गाड़ी जो मंडी में जो खड़ी हुई है और नीचे उतरी हुई है। 10,000 कट्टा का जो खैरतल आज फ्रेश आया हुआ इसके अंदर। और अगर स्टेट वाइज बात करेंगे तो स्टेट वाइज में मान के चलिए 10 से 11 गाड़ी जो है हमारे पास नासिक की है, जिसके अंदर नेफेड की भी है और डायरेक्ट भी आई हुई है। 20 से 22 गाड़ी जो है पूना लाइन की है, 1-2 गाड़ी MP की है और 1-2 गाड़ी जो है हमारे गुजरात के माल की इधर आई हुई है। सोनू भैया, गिराकी की हम बात कर लें, कल से कंपेयर कर ले, आज बाजार कैसा है? देखिए, ग्राहकी तो लगातार इस हफ्ते में सोमवार से बनती हुई आई है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि खैरतल की अराइवल कम होती जा रही है। तो ग्राहक को सवेरे खैरतल लेने का होता है, तो ग्राहक जो है लगातार खैरतल के ऊपर बना हुआ। और अगर भाव की बात करें तो भाव भी अच्छा है, भाव में कोई ज्यादा गिरावट नहीं है। जो पिछले हफ्ते में हमारे को गिरावट देखने को मिली थी, वो कहीं ना कहीं जो है इस हफ्ते में आते आते संभली हुई है और कहीं ना कहीं जो है 150 रुपए ऊपर ही होके बाजार में ग्राहक को मिल रहा है इसके अंदर। और हमारे किसान भाइयों को भी जो है 150 रुपया ऊपर ही मिल रहा है, कम नहीं मिल रहा है इसके अंदर। जी, नासिक की बात कर लें, गुजरात की बात कर लें, वहां से आपको का क्या रुझान बनता नजर आ सकता है? देखिए, अभी जब तक ये 10,000 कट्टे की आमदनी अभी खैरतल की है, तब तक गुजरात का और नासिक का पूरा प्रेशर नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी ये है कि आने वाले सप्ताह के अंदर दिसावर माल ज्यादा होगा और जो हमारा खैरतल का है वो माल कहीं ना कहीं कम होगा अभी जो। जी, तो आज अगर हम भाव की बात कर ले एक बार, जो प्याज हमारे यहाँ पहुंची है उनका स्टेट वाइज आज भाव क्या बनता नजर आ रहा है? देखिए, स्टेट वाइज बात करें, खैरतल के माल की बात करते हैं पहले तो देखिए गोल्टी गुल्टे की बात करें तो वो कहीं ना कहीं जो है 650, 700 और ऊपर में 750 तक की रेंज में जो गोली गुल्टा जो है, कहीं नीचे में ज्यादा कलर हल्का है तो 500 तक की रेंज में बिका है। अच्छी क्वालिटी के माल जो है 600 से 700, 750 में गोल्टी गोल्टे का। मीडियम मालों की बात करें तो वो 800, 850 में, थोड़ा बहुत हल्का माल में जो कच्चेपन पे होता है, और जो ड्राई माल है वो 850 से 900 रुपये। और अगर मोटे मालों की बात करें, जो तो बिल्कुल सुपर क्वालिटी माल है, वो 950 से 1000 रुपया, और जो ठीक ठाक माल है 850, 900 और 900 से 950 की रेंज में खैरतल का भाव है इसके अंदर। और अगर हम पूना के मालों की बात करें तो पूना में देखिए बहुत सुपर क्वालिटी, जिसको VIP बोलते हैं, वो क्वालिटी 1100 से 1200 की रेंज में है, जो कि 10 से 15% या 20% की क्वालिटी की है। बाकी का जो माल है वो एवरेज है, वो 1000 से लेके 1100 की रेंज में है। और नीचे में जो एवरेज माल है वो 900 से 950, 1000 रुपए की रेंज में। हमारा जो NCCF का माल आ रहा है ये 850 से 900 बिका है। और अगर गुजरात के मालों की बात करें, महुआ हो गया, गोंडल हो गया, राजकोट हो गया, ये माल जो है 900 से 1000 रुपए की रेंज में बिके। जी, और MP से क्या अब नई प्याज का कुछ आवक वगैरह का माहौल बनता नजर आएगा? देखिए, MP का जो है अभी हफ्ता 10 दिन का टाइम है, उसके अंदर जो है उसके बाद ही आपको देखने मिलेगा। बाकी खंडवा की जो है एक आधी गाड़ी आती है मंडी के अंदर, वो 900 से लेकर 1100 की रेंज में बिक रहा है वाला माल। जी, अगर खैरतल मंडी की बात कर ले, अलवर की, जयपुर मंडी की बात कर ले, वहां के मुकाबले आजादपुर मंडी में अब अगर हम कंपेयर कर ले आपको को भाव को, क्या माहौल नजर आता है? देखिए, भाव तो अगर अलवर की और खैरतल की बात करते हो, कहीं ना कहीं जो अलवर से और खैरतल से जो है यहाँ 150 का भाव का रेट का फर्क होता ही होता है। अगर वहां पर 800-900 का बाजार है तो यहाँ पे 800 से लेके 1000 का पोजीशन है, जैसी क्वालिटी वैसा भाव। तो समझिए 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो का जो है कहीं ना कहीं भाव के अंदर अंतर है, जिसकी वजह से हमारे पास किसान इधर आता है माल को लेकर। जी, और सुनो भैया, नेफेड NCCF की अगर हम बात कर लें, आज उसका क्या कुछ रुझान है? क्योंकि लगातार 10-12 गाड़ियां देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, आज NCCF की 3 गाड़ी है और नेफेड यूनिट के अंदर 5 से 6 गाड़ी माल है। लेकिन अगर क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी कहीं ना कहीं जो है हल्की आ रही है, जिसमें दागी की शिकायत भी आ रही है। वो माल जो 850 से 900 रुपए की रेंज में बिक रहे वाले माल जो। अगर नेफेड की बात करें तो वो भी 800 से लेके 900 की रेंज में नेफेड के अंदर माल बिक रहे हैं। जी, सोनू भैया, लगातार हमारे किसान साथी संघर्ष कर रहे हैं
कि किसी तरह से निर्यात खुल जाए। अगर निर्यात खुल जाता है तो क्या भाव में एकदम से कुछ रुझान देखने को मिल सकता है? देखिए, पहली बात तो अभी सरकार जो है सभी तरफ देख के चलती है। अगर उन्होंने निर्यात बंद किया है तो कहीं ना कहीं किसानों की तरफ सोचा भी है, उनको भाव भी दे रही है और उन्होंने अपनी खरीदारी भी शुरू की है। तो देखिए, उसको सभी तरफ देखना पड़ता है। अगर निर्यात की बात करें, वो सरकार के हाथ में खोलती है कि नहीं खोलती है, वो वही निर्णय करेंगे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसका फैसला तो वही करेंगे। लेकिन आने वाले टाइम में अगर निर्यात खुलता है तो कहीं ना कहीं प्याज के अंदर थोड़ा बहुत उछाव देखने को या चढ़ाव देखने को मिल सकता है उसके अंदर। जी। और अब खैरतल की प्याज जिस हिसाब से कम होती जा रही है, बाकी जगहों की प्याज को कहीं ना कहीं भाव मिलेगा, ये लग रहा है। भाव देखिए ज्यादा ऊंचा तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अगर खैरतल कम हो रहा है तो बाकी जगह की जो अराइवल है वो बढ़ती जा रही है सभी जगह। जो अगर महुए भावनगर की बात करें तो जहाँ 10 से 15,000 कट्टा इस महीने की स्टार्टिंग में था, आज के टाइम पर वहाँ पे 60 से 65,000 कट्टे की आमदनी हो रही है महुए के अंदर। भावनगर के अंदर 25 से 30,000 कट्टे की आमदनी है। गोंडल के अंदर जो है मान के चलिए आप 50 से 60,000 कट्टे की आमदनी है। 15 से 20,000 कट्टे की आमदनी जो है कोटा वगैरह में हो रही है। तो आमदनी वहाँ पे बढ़ती जा रही है। तो भाव ऊपर जाने की वजह से मार्केट यहीं पे रुकेगी, या तो 150 रुपए नीचे हो सकता है, 150 ऊपर जा सकता है इसके अंदर। सोनू भैया, जिस हिसाब से अब सर्दी जो है वो चरम सीमा पे है, क्योंकि दिसंबर का महीना आखिरी महीना इस साल का भी है, एक नई शुरुआत होगी 10 दिन बाद, तो सर्दी का क्या कुछ फर्क फिलहाल प्याज पे है? सर्दी अगर देखिए यहाँ पे पड़ेगी, महाराष्ट्र में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। महाराष्ट्र में तो 12 महीने एक जैसा ही टेम्परेचर रहता है। यहाँ पर इस टाइम ठंड है तो वहां पर यह है कि गर्मी नहीं होगी, मौसम ठीक होगा। लेकिन जैसे वहां से प्याज चलेगी, वहां पे जिस हिसाब से प्याज निकल रही है या वहां का टेम्परेचर जो है वो उसके लिए ठीक है। और अगर वो प्याज दिल्ली में आती है तो कहीं ना कहीं जो है मालों के अंदर जैसे कि वो हरापन जो निकल आता है, जिसको कुर्रा बोलते हैं, जर्मिनेशन जो होती है, वो कहीं ना कहीं जो है निकलने की शिकायत उसमें थोड़ी बहुत आ सकती है उसके अंदर। सोनू भैया, पुराना प्याज अब थोड़ा बहुत पड़ा हुआ है मंडी में? जी बिल्कुल, पुराना एक दो गाड़ी आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी मंडी में बना हुआ है वो जो है। पीछे भी मालों की आमदनी उनकी है, 25 से 30 ट्रैक्टर जो है मंडियों के अंदर बना हुआ है। लेकिन उनका भाव की बात करें तो अब जहाँ नया प्याज बिक रहा है 1000 से 1200 की रेंज में, तो पुराने माल को जो है कम का भाव मिलेगा, ऊपर का भाव नहीं मिलेगा उसके। जो हमारे ग्राहकों का रुझान है, नेफेड एनसीएसएफ के जो माल फिलहाल आ रहे हैं उनकी तरफ कैसा है? देखिए, जो मंदा लेने वाला है, जिसने एवरेज मालों के अंदर काम चलाना है, तो वो उसको भी लेके जाएगा। और जिनको बढ़िया चाहिए वो व्यापारी माल की तरफ जाएगा, वो एनसीसीएफ नेफेड की तरफ नहीं जाएगा। जी। और बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, मैं अपने दर्शकों किसान भाइयों को यही कहना चाहूंगा, भाव अच्छा बना हुआ है, माल को निकालते रहे, ना कि रोकते रहे। आने वाले टाइम में क्या होगा क्या नहीं, वो आगे जब टाइम आएगा उसका तब देखेंगे। अभी फिलहाल जो भाव बना हुआ है उसको अपना अंदर करें और अपना घर में आराम से संतुष्टि से बैठे। जी। और क्या लगता है जो 2023 जा रहा है, जाते जाते क्या कुछ हमारे किसान साथियों को सौगात दे के जा रहा है? जी देखिए, सौगात तो उसने जाते जाते जरूर दी है। और हमें तो ये भी उम्मीद है कि 2024 जो आने वाला वक्त है उसमें भी उनको कहीं ना कहीं जो अच्छी सौगात मिलेगी, कोई ना कोई अच्छी खबर उनको मिलेगी जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भैया, शुक्रिया। और आपने समय निकाला, हर बार अच्छी जानकारी देते हैं। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर, फर्म का नाम? जी, हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स। ऑफिस का एड्रेस है A1177 न्यू सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। हमारा फंड नंबर है 2324। मेरा मोबाइल नंबर 9811041674 98 110 41 674। धन्यवाद। और मैं आपको बोर्ड भाई साहब का दिखाता हूं, जिससे कि आपको इनको संपर्क करने में दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप कभी भी आजादपुर मंडी में आते हैं, जीटी गंगा ट्रेडर्स 1177, फंड नंबर 23 और 24, आप ध्यान रखिएगा। आपको भाई साहब से बात करनी है तो बताए हुए नंबर पे, दिए हुए नंबर पे आप कॉल कीजिएगा, एवरी टाइम आपकी बात होगी। और ये चेहरे देखिए, प्यारे प्यारे चेहरे हैं जो अपना घर छोड़ के, गांव छोड़ करके फिलहाल आजादपुर मंडी में आए हुए हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि ये उगाते हैं तभी देश खाता है। और ये है किसान, और यही है देश की शान। चलिए, लेकिन अगर हर कोई इस बात को समझ जाए तो फिर देश बदल जाएगा। चलिए, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।